सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। प्रत्यनुसार परमागम की चरणानुयोग चूलिका चल रही है, जिसमें 219वीं गाथा तक की चर्चा अपन कल कर चुके थे। 200 गाथा से चरणानुयोग चूलिका आरंभ होती है और इस चरणानुयोग चूलिका में 4 अवान्तर अधिकार हैं। एक पहले का नाम है आचरण विज्ञापन, जो 201 से लेकर के 244वीं गाथा तक चलता है। दूसरा है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, तीसरा है शुभोपयोग प्रज्ञापन और चौथा है पंचरत्न प्रज्ञापन और उसके बाद में 47 नए हैं। अभी अपनी चर्चा आचरण प्रज्ञापन पर चल रही है और जितना समय अपने पास है 25 घंटे में पूरा प्रवचन सार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। उसके हिसाब से आज अपन को आचरण प्रज्ञापन जो 232वीं गाथा तक समाप्त होगा और उसके बाद में मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन 244वीं गाथा तक समाप्त होगा, उस 244वीं गाथा तक अभी चर्चा करनी है, 220 से लेकर 244 तक। और फिर कल करेंगे शुभोपयोग प्रज्ञापन पर, परसों पंचरत्न प्रज्ञापन और 47 नए, इस पर अपन को चर्चा करनी है। आचरण प्रज्ञापन में जो अपन ने कल चर्चा की वो ये थी कि दीक्षा लेने के पहले से कहाँ कैसे ले, माँ बाप से आज्ञा किस प्रकार ले, उनकी अनुमति पूर्वक गुरु से दीक्षा ले और फिर निर्यापक आचार्य, चाहे वो स्वयं आचार्य हों अथवा उनके द्वारा नियुक्त किए गए दूसरे हों, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को किस तरह पवित्र बनाए और जो भी दीक्षा में छेद हों उनकी उपस्थापना कैसी करे, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। छेद 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग एक बहिरंग, अथवा एक छोटे मोटे और एक ऐसे बढ़े कि जिनसे दीक्षा ही नष्ट हो जाए। तो उनके बारे में क्या प्रक्रिया है उसकी चर्चा कल अपन ने 219वीं गाथा तक की थी। अब आगे अंतिम बिंदु पे कहाँ छोड़ा था उसे याद करो। ये कहा था कि हिंसा और परिग्रह ये 2 महापाप हैं। 5 पापों में सबसे पहला हिंसा और सबसे अंतिम परिग्रह। तो हिंसा में तो ऐसा संभव है कि हमसे द्रव्य हिंसा हो, कोई प्राणी का घात हो जाए, लेकिन भाव नहीं हो हमारे, तो हमें बंध नहीं होगा। लेकिन परिग्रह में ऐसा संभव नहीं है। उसे उपधि शब्द से कहा है यहां कि यदि वो परिग्रह हमारे पास है तो हमारे भाव नहीं है और वैसे ही पुण्य के उदय से हमसे चैंटा हुआ है जबरदस्ती, ऐसा नहीं हो सकता। यदि परिग्रह हमारे पास है तो गारंटी से हमारा उसमें भाव है और इसलिए वो उपधि जो बहिरंग उपधि है वो अंतरंग उपधि की सूचक है। इसलिए बहिरंग उपधि का त्याग भी अत्यंत आवश्यक है। इस बात पर बहुत वचन दिया है यहां कि यद्यपि परद्रव्य के कारण आत्मा का रंच मात्र भी सुख दुख नहीं होता, बंध नहीं होता। परिग्रह तो परद्रव्य है, तो फिर उसके त्याग की बात क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि यद्यपि ये बात सत्य है कि परद्रव्य के कारण रंच मात्र भी नहीं होता, लेकिन परद्रव्य की उपस्थिति इस बात की सूचक है कि उसके प्रति हमारा एकत्व ममत्व है। इसलिए परद्रव्य का त्याग भी अत्यंत आवश्यक है। ये प्रकरण यहां चल रहा है। गाथा नंबर 220 पढ़ें कि नहीं निर्वेक्षो चागो
महाबली भिक्षुष्ट आशय विशुद्धि। निरपेक्ष त्याग के बिना भिक्षु के आशय की विशुद्धि नहीं होती। भिक्षु माने साधु। देखो साधु के लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग किया है। आज किसी साधु को भिक्षु कह के देखो तो पता चल जाएगा कि भिक्षु के आशय की शुद्धि माने हृदय की शुद्धि निरपेक्ष त्याग के बिना नहीं हो सकती। माने अपेक्षा रखे किसी भी तरीके से परिग्रह को रखे बाहर तो उसका हृदय पवित्र नहीं होगा, वो परिग्रह रहेगा ही। और जिसका हृदय ही पवित्र नहीं हुआ उसके कर्मों का नाश कैसे हो सकता है। टीका देखो नीचे 425 पेज पे नीचे टीका कि जैसे छिलके के सद्भाव में चावलों में पाई जाने वाली रक्तता रूप अशुद्धता का त्याग नहीं होता, उसी पर बहिरंग शक के सद्भाव में अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग का छेद का त्याग नहीं होता। क्या कह रहे हैं? तो ऊपर का छिलका नहीं हटाएं और चावल होता ना, कभी देखा आपने जो छिलके वाला चावल जिसे धान बोलते हैं, तो उसका वो छिलका नहीं हटाएं तो उसके नीचे एक लाल लाल हिस्सा होता है और वो उसे धो के उसे हटाया जाता है कूट पकड़ के। तो जब तक छिलका नहीं हटाए उसे नहीं हटाया जा सकता। तो जब तक परिग्रह का त्याग नहीं करेंगे तब तक शुद्धोपयोग संभव नहीं है। ये वो गाथा है जिसको झंडे पर लेकर के सामने वाले ये कहते हैं कि शुद्धोपयोग मुनियों के ही होता है, उसके नीचे नहीं हो सकता। तो इसमें लिखा ना कि परिग्रह का त्याग के बिना शुद्धोपयोग संभव नहीं है। ठीक है ना? देखो जिस छिलके के सद्भाव में चावलों में पाए जाने वाली अशुद्धता का त्याग नहीं होता, उसी प्रकार बहिरंग संग के सद्भाव में अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता और उसके सद्भाव में शुद्धोपयोग मूलक केवल की उपलब्धि नहीं होती। इससे ऐसा कहा गया है कि अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद के निषेध रूप प्रयोजन की अपेक्षा रखकर विहित आदेश किया जाने वाला उपधि का निषेध वह अंतरंग छेद का ही निषेध है। हमने परिग्रह के त्याग की बात की तो अंतरंग छेद के निषेध की बात की। अब आप कहेंगे कि फिर ये बात क्या? तो ये बात इस अर्थ में है कि मुनियों के योग जो शुद्धोपयोग होता है तो रंज मात्र भी परिग्रह रखे पर नहीं होगा। और उसके पहले जो होता है उसके बारे में ये बात नहीं है। वो एक अलग शब्द है कहां से होता है और क्या नाम देना, उसका अनुभूति नाम देना, शुद्धाव नाम देना, शुद्धभाव नाम देना, वो चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन ये बात यहां कहिए कि बाही का परिग्रह का त्याग, यानी किसी जीव की हिंसा ईर्ष्या समिति पूर्वक होते पैर के नीचे आगे मर गया तो उससे उसका मोक्ष नहीं रोकेगा। लेकिन अकलंक देव ने किया था ना, एक धागा डाल दी मूर्ति को, परिग्रही मान ली, एक धागा भी रहेगा और धागा के प्रति मोह रहेगा, अपनत्व रहेगा, उसकी चिंता रहेगी, उसका विकल्प रहेगा, तो गारंटी से शुद्धोपयोग नहीं होगा। ये बात इसमें कहा है। कहते हैं उपधि ही वह एकांतिक अंतरंग छेद है। उपधि माने वही परिग्रह। यदि परिग्रह हमारे विद्यमान है तो अंतरंग छेद है, वो बहिरंग कह के तो बाहर की चीज है, बाहर की चीज है तो परद्रव्य है, ये तो पुण्य के उदय से रहता ही है। ऐसा कह के वो टालने की चीज नहीं है। कहते देखो उपधि के सद्भाव में टीका पढ़ रहा हूं 426 पेज के नीचे। ममत्व परिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा, उपधि संबंधी कर्म प्रक्रय का परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरंभ, अथवा शुद्धात्म तत्व की हिंसा रूप जिसका लक्षण है ऐसा असंयम अवश्यमेव होता ही है। यदि उपधि होगी तो उसके प्रति मूर्छा होगी, उसका आरंभ होगा और तत्संबंधी असंयम होगा, तीन चीजें होगी ही। उसका विकल्प तुम्हारे दिमाग में खड़ा होगा ही। इसलिए उपधि का त्याग यानी परिग्रह के सर्वथा पूर्णतः त्याग के रूप में ये चर्चा यहां पर बनी।
आगे इसमें ये चर्चा भी है कि पूरी उपाधि तो त्यागी नहीं जा सकती है, पिछी कमंडल तो रखने ही पड़ेंगे, एक आध शास्त्र भी रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि उनको शास्त्र में उपकरण नाम दिया है, उसका नाम उपाधि नहीं है। ये सुनना बहुत मार्मिक है। उपाधि माने परिग्रह। अब जो परिग्रह मुनिराजों के शास्त्र में कहा है कि ये होता है, उसका नाम क्या दिया? उपकरण। अपन कहते हैं ये उपकरण है माने किसी भी चीज के, तो उपकरण माने क्या? ये जो आत्मा का जो शुद्धोपयोग है वो है करण, वो करने योग्य कार्य है, और उसके लिए जो सहयोगी बने उसको बोलते हैं उपकरण। अभी व्याख्या इसमें तो वो कहते हैं उपकरण क्या है? तो पीछी कमंडल। तो क्यों है? तो पीछी तो अहिंसक जीवन का उपकरण है, वो तो संयम की जरूरत है जो जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। तो कमंडल वो शुद्धि का उपकरण है, क्योंकि मलमूत्र का क्षेपण तो रोका नहीं जा सकता, और यदि वो शुद्धि नहीं करे तो ना तो लोक में चले, अघोरी हो जाए, और धर्म में भी नहीं चले। तो जनवाणी कैसे पढ़े, मतलब वो बात जो है ना, तो वो है शुद्धि का उपकरण। और तीसरा शास्त्र, उन्होंने मालूम तीसरे में क्या गिनाया? ऐसा शास्त्र नहीं गिनाया, तो कहते गुरु के वचन, ये भी परिग्रह, ये भी उपकरण है। गुरु की बात सुनते हैं ना, ये उपकरण, ऐसा सब दिया। वो वचन उपकरण है, मतलब जिनवाणी, जिसका ना जिनवाणी उपकरण है। तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो गुरुओं के माध्यम से हमें प्राप्त होती है वो उपकरण है। अब उसमें से जिनवाणी हो, जिनवाणी माने ये, जिनवाणी माने फिर ये रख लो, पूरे कितना रख लो, ये रख लो, इनके लिए अलमारी रख लो, फिर इसके लिए पूरा पुस्तकालय रख लो। ये उपकरण है, ख्याल में है ना? देखो लिखा गाथा नंबर 222, छेदो जेन न विद्यति गहन विशेष सेवमान से। कहते हैं जिस उपाधि माने आहार निहार आदि के ग्रहण विसर्जन के सेवन करने में, जो है ना, आहार लेना है और विसर्जन करना है, मलमूत्र का सेवन करना है, जिससे सेवन करने वाले छेद नहीं होता, उस उपाधि युक्त काल क्षेत्र को जानकर इस लोक में श्रमण भले बरतें। तो अगर इतनी चीज लेके रहे तो चले। अब वो कहते हैं कि इतनी चीज रखने की आपने हमको आज्ञा दे दी, तो फिर ये तो हमारे मुक्ति के कारण हो गए, ये तो हमारा मार्ग हो गया। तो कहते हैं कि मार्ग दो प्रकार का होता है, एक उत्सर्ग मार्ग और एक अपवाद मार्ग। तो ये अपवाद मार्ग है, और अपवाद तो आप मतलब समझ, उपसर्ग माने होता त्याग, सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो वही है असली निश्चय मार्ग, शुद्धोपयोग उत्सर्ग मार्ग है। और ये कहते हैं कि पिछी कमंडल रखना, सांस रखना, गुरु की वाणी सुनना, ये अपवाद मार्ग है। अपवाद का अर्थ तो आप लोगों ने समझते ही है, तो उसका बहुत अपवाद हो रहा है। सीता का भी अपवाद हुआ था ना, रावण हर ले गया था। तो अपवाद शब्द ही इस बात को द्योतित करता है, उसकी कल्पना आपको है। ये मार्ग कोई उत्कृष्ट मार्ग नहीं है, तो अपवाद है। तो अगर अपवाद मार्ग तो है कि मार्ग थोड़ी है, ये तो मजबूरी है, क्योंकि उन परिस्थितियों में इनके बिना संभव ही नहीं है। तो वो ये उपकरण है, अपवाद मार्ग है। उपकरणों का ग्रहण, उपकरण रूप उपाधि का ग्रहण वो अपवाद मार्ग है, और उत्सर्ग मार्ग माने नहीं है। वो मार्ग नहीं है, जो मजबूरी के साथ में उसके साथ हमको जीना पड़ता है। भोजन भी चाहिए, आहार निहार भी चाहिए,
प्रभु श्री चीज थी। अब फिर उन्होंने उसको भी बहुत निर्णय किया कि वो अत्यंत अल्प हो, अनिंदित हो, मूर्छा से रहित हो। वो कहते उस कमंडल में भी मूर्छा नहीं चाहिए, गुरु के वचन में भी मूर्छा नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्छा होगी तो संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये लकड़ी मकड़ी का ऐसा क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि यदि बना दे धातु का तो धातु कीमती होती है, कोई चुरा ले जाएगा, तो किससे मांगेंगे, कौन लाएगा? और फिर धातु की परमिशन मिली, फिर सेठिया लोग सोने के चांदी के हीरे जड़े किसी का मंडल देना शुरू कर देंगे। जो भट्टारक लोग हैं ना, उनकी पीछे कमंडल देखो, एक जगह रास्ता खुलना चाहिए। इसलिए ऐसा कि वो रखा रहे तो कोई ले ही नहीं जाए, मुफ्त में दे तो कोई नहीं ले जाए, क्योंकि रोजीना दिन में 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी शाम और 6 घड़ी दोपहर को सामायिक करना है। तो जंगल में बैठे हैं, सामने पीछी कमंडल रखे और अंदर में चले गए। अब कोई पीछी कमंडल ना उठा ले जाए, इसकी चिंता करें तो अंदर में कैसे जाए? वो तो उपाधि हो गई ना, ख्याल में है ना, शुद्धोपयोग में बाधक है ना। ऐसी चीज कि कोई ले ही नहीं जाए, उपलब्धि में सहजता हो। अब आज तो वो दोनों की उपलब्धि बहुत कठिन हो गई। और पीछे भी 1000 रुपए की बनती है, और कमंडल तो कैसे बनता होगा मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है क्या? तो फिर भी वो उसमें खर्चा कितना ही लगता हो, लेकिन उतना खर्चा उसमें से निकलेगा नहीं, मतलब इसलिए वो चोरी नहीं जाएगा। मेरा मतलब खर्चा लगना अलग बात है, और उसको बाजार में जाके उसका पैसा पैदा हो जाना अलग बात है। सोने का कमंडल होगा, चांदी का होगा, पीतल का होगा, तो कुछ ना कुछ पैसा खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके पैसा खड़े नहीं होंगे। तो चोरी नहीं जाने का कारण तो पैसा खड़े नहीं होना है ना। उसमें तुम्हारे लगे कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने विदेशों में क्या है, मकान है ना, तो सब कांच के दरवाजे, इतना बड़ा हॉल है उसमें सारा दरवाजा पूरा कांच का, ऐसे सब जगह कांच ऐसा लगा है। तो मैंने कभी कोई भी ऐसे एक ठोकर मारे और अंदर घुस आएगा, तो लेके जाएगा। हमारे पास हम रख रहे तो हमारे बैंकों में रहते $20 का भी कोई नगद नहीं रखता, नगद नहीं देता किसी को, सब चेक से पेमेंट होता है। नोट ही निकलते, किसी के जेब में है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सब बैंकों में पड़ा है। यहां आएगा क्या? ये टीवी है, किसी चीजें तो पड़ी है अभी घर में, जो उपभोग की सामग्री है, ये तो बहुत कीमती चीजें पड़ी हैं, बोले इधर इसको कोई नहीं ले जाएगा। क्यों? ये सेकंड हैंड है ना। हमने एक दिन टीवी चला ली, एक दिन कार चला ली, सेकंड हैंड तो कौन लेगा? यहाँ सेकंड हैंड आदमी नहीं है, इतनी सेकंड हैंड कारें पड़ी कि हिंदुस्तान में तुम फ्री में ले जाओ, कोई दिखती नहीं है, लेन लग रही है सेकंड हैंड कारों की। हिंदुस्तानी लोग जाते हैं तो साल 2 साल के लिए सेकंड हैंड खरीद के काम चलाते हैं, फिर बाद में दे भी नहीं लेते हैं, इसलिए इनको कोई नहीं लेगा। तो कमंडल ऐसा है कि भले ही कितने में बने, लेकिन उसका कोई पैसा खड़ा नहीं होगा। तो पीछे ऐसी कितने में ही बने, लेकिन उससे पैसा खड़ा नहीं होगा। इसलिए वो शुद्धोपयोग की साधक है, बाधक नहीं। इसलिए चिंता नहीं करना पड़े। और गुरु के वचन तो चोरी जाने के सवाल ही नहीं हो, जाए तो चले जाए। किताब चोरी जा सकती है, लेकिन गुरु के वचन थोड़ी चोरी जा सकते हैं जो हमारे हृदय में आ गए। तो वो ये कहते हैं, देखो बता रहा था कि उपाधि क्या है, माने वो चीज। पेज नंबर में टीका पढ़ो, पेज नंबर 430 के नीचे, यहां सामान्य पर्याय की सहकारी कारण होने से मिल गया, जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे अत्यंत उपात्त शरीर में भी, देखो ये शरीर भी उपाधि है, परिग्रह है, लेकिन अभी छोड़ नहीं सकते। परद्रव्य होने से परिग्रह है, बस वास्तव में अनुग्रह योग नहीं है। ये शरीर भी कृपा करने लायक नहीं है,
मैंने इसकी चिंता करें ऐसा नहीं है। मुनिराज यदि शरीर की फिक्र करें, इसके लायक नहीं है ये शरीर। लेकिन त्यागना आत्महत्या है ना, वो बड़ा दोष अपराध है, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी चिंता करना उनका काम नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य ही है। ऐसा कहकर भगवान अरहंत देवों ने अप्रतिक्रमपने का उपदेश दिया है। तब फिर यहां शुद्धात्मोपलब्धि की संभावना के रसिक पुरुषों को शेष अन्य अनुपात परिग्रह बेचारा कैसे अनुग्रह योग्य हो सकता है? ऐसा उनका अरहंत देवों का आशय व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि उत्सर्ग ही वस्तु का धर्म है, अपवाद नहीं। उत्सर्ग मार्ग ही है। क्यों? इस शरीर भी उपेक्षा करने लायक है, अनुग्रह योग्य नहीं है। तो कहते क्यों कहा? तो कहते कि शरीर भी नहीं है तो शरीर के बाहर की वस्तु तो राग करने लायक कैसे हो? क्या ख्याल में? शरीर भी उपेक्षा योग्य है तो बाह्य परिग्रह का तो सवाल ही कहां है। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हम तो इधर से उधर बढ़ते हैं, राग अपना नहीं है, केवल ज्ञान अपना नहीं है, उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आचार्य तो शरीर से शुरू करके तो स्त्री पुत्र मकान जहाजात की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रमणों के लिए। ये मुमुक्षुओं को भी समझने की चीज है, उस श्रमणों को भी समझने की चीज है। बोलो, दोनों के लिए बहुत उपदेश है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। और दिक्कत यह है कि इसकी उपेक्षा करने से वे भी खूब परिग्रह जोड़ रहे हैं और जो भी खूब जोड़ रहे हैं। केवल ज्ञान अपना नहीं है और सब चलता है बढ़िया एकदम, सुबह से शाम तक एवं खाना पीना उठना कमाना धमाना 1 नंबर 2 नंबर सब चलता है। और सब सुनना दर्शन भी चाहिए सबको, और मोक्ष भी जाना है। क्यों? इनको भी चाहिए 1 नंबर 2 नंबर, उनको भी चाहिए 1 नंबर 2 नंबर, सबको मोक्ष जाना है और सबको सम्मत स्त्री सम्मत चारित्रवंत बनना है। और कोई भी छोटा नहीं बनना है, सबको चक्रवर्ती बनना है, चाहे चारित्र के हों और चाहे सम्मत दर्शन आदि के। ये कहना नहीं चोल कर पढ़ना जैसी है। देखो क्या कहते हैं, यथाजात रूप जो लिंग है जिन मार्ग में उपकरण कहा गया है, गुरु के वचन और सूत्रों का अध्ययन और विनय भी उपकरण कही गई है। 225 का था। देखो, उभयरणम जिन मग्गे लिंगम जय जाद रूप निधि भणिदम। देखो उपकरण क्या है, यानी ये परिग्रह, ये उपाधि है जिसे उपकरण कहा है, इसे रखना माफी के काबिल है। और ये भी अपवाद मार्ग में है, उत्सर्ग मार्ग में तो नहीं। कौन कौन? पहला तो शरीर, जैसा शरीर जैसा मां के पेट से पैदा हुआ था बस वैसा, जैसा जात रूप नहीं में दिगंबर क्या, उसके ऊपर तो बाद में जो कुछ लगाया हो वो कुछ नहीं चलेगा। ये बाल भी बाद में उग के आए ना, उखाड़ के फेंक देंगे। जितने आगे पेट से आए तो उतने रहने दे, चलने दे। ऐसा जात शरीर ये भी, और लिखा ना, और गुरु के वचन और सूत्रों का अध्ययन। तो सूत्र ये तो पढ़ेंगे, तत्वा सूत्र तो पढ़ेंगे ना। अरे वो सूत्र जो गुरु के मुंह से बताया ना, उनने जो बताया तो वचन हो गए परिग्रह, और फिर अपन ने चिंतन किया, वो सूत्रों का परिग्रह हो गया। इसमें से एक किताब रखने की नहीं, तो मेरे बहुत विकल्प आता था। साथ कहते हैं 3 चीजें रख सकते, 3 चीजें रख सकते, जुर्मानी भी एक आध रख सकते, एक आध रख सकते हैं। तो पीढ़ी कमांडर हाथ तो 2 ही होते हैं, तीसरा हाथ तो होता नहीं है। तो दूसरे को पकड़ा तो दूसरे पकड़ा तो जहां वो जाएगा जहां अपन को जाना पड़ेगा। एक चीज दूसरे को पकड़ा ही नहीं सकते। मैं कोई किसी को उपदेश देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा, क्योंकि आपने हमारे पृथ्वी कमंडल ले लिए, अब आप नहीं आए तो हम कह सकते हमारी स्वतंत्रता कहां रही जाने की? स्वतंत्रता कहां रही? क्यों?
यदि आप तो जहां जाना है जाओ, हम तो पीछे पीछे आ जाएंगे, लेकिन तुम आ जाओगे नहीं आए तो देखना तो पड़ेगा कि आ रहे कि नहीं आ रहे। और वो तो उपकरण तो 24 घंटे चाहिए ना, मतलब जहां भी उन्हें बैठने का विकल्प आया, पेशाब करने का विकल्प आया तो वो कमंडल चाहिए जिसमें पानी चाहिए, और जहां भी उनको वो तो किसी चाहिए जरा भी स्वाद के लिए जीव जंतुओं को हटाना, वो दूसरों में जरी तो रही कहां है। और एक हाथ में पीछी एक हाथ में कमंडल, सांस कौन से तीसरे हाथ में लेंगे, वो कांखी में दबा लेंगे, फिर उसका उपयोग तो हाथ से ही करने पड़ेगा ना। मेरा मतलब समझिए, तो उन्होंने इन शब्दों को देखो कि कहां से बात कहां पहुंच जाती है। हाँ, एक है ना यथाजात रूप, और उपकरण कहा गया है गुरु के वचन सूत्रों का अध्ययन और गुरु की विनय। देखो ये भी अब्बाद मार्ग है, जो विनय करते ना, मन से वचन से कहा है कि शुभोपयोग है ना, शुभोपयोग की वृत्ति है ना, पदलक्षी काम है ना, ये सब उपकरण है, ये अब्बाद मार्ग में है। एक परिग्रह है, तो इस परिग्रह को अनिषिद्ध कहा है, इसलिए उपकरण कह करके ये उपाधि है। देखो पेज नंबर 433 से नीचे निकालो, नीचे की पंक्तियां हैं। एक ऐसे देखो, एक काय पुद्गल और एक तत्काल बोधक वाले वचन पुद्गल, एक सूत्र पुद्गल और एक चित्र पुद्गल, ये 4 पुद्गल हैं इसमें। पढ़ना इसको, इसमें नीचे है क्या, 4 पुद्गल का उपाधि होती है उनकी, 4 प्रकार के पुद्गलों का ग्रहण होता है। कौन कौन देखा, तो देखो एक तो काय पुद्गल तो समझ में आ गया आपके में, और एक तत्काल बोधक। देखो वचन पुद्गल कौन से, जैसे तत्काल बोधक गुरु के द्वारा कहे जाने पर आत्म तत्व द्योतक सिद्ध उपदेश रूप वचन पुद्गल। उपदेश रूप गुरु के द्वारा कहे जाने वाले, लिखे जाने वाले नहीं। मैं कोई इस पर ज्यादा वो नहीं करना चाहता हूं कि मुनिराज कोई जो शास्त्र रखते हैं तो मुझे कोई ज्यादा उसमें ऐतराज नहीं है, वो तो अच्छा है, स्वाध्याय करें तो इतनी झंझट ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ये लिखा है, मतलब मैं तो ये बताना चाहता हूं कि वो वचन पुद्गल की बात करते हैं, गुरु के द्वारा तत्काल बोधक, तो वचन तत्काल बोधक होते हैं, ये तत्काल कहां रहे, कैसे नहीं, तो गुरु ने सीधे क्या बस दे वचन पुद्गल अपना ले लिए चित्त में, कैसे दे दो, कैसे मैं पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा, ये सब ग्रस्तों की बात है भैया। देखा क्या नहीं लगा वचन पुद्गल, फिर लगा सूत्र पुद्गल, तो साध शब्दात्मक सूत्र पुद्गल, उन वचनों में उन्होंने कहा ना समझ में ज्ञान प्राप्त मोक्ष मार्ग का ऐसा बांध दिया ना, तो उसका नाम हो गया सूत्र। लेकिन मोक्ष ही उनने समझा और अपन ने समझे, ये सूत्र पुद्गल। और चित्र पुद्गल, जो तुमने नमस्कार किया और तुम्हारे मन में नमस्कार करने का भाव आया, ये विचित्रता का जो भाव मन में पैदा हुए विनय वगैरह के, उनका नाम चित्र पुद्गल। तो ये पुद्गल का परिग्रह उपाधि है मुनि को, और ये माप के क्या वाले रखें तो ये अपवाद मार्ग में है। अपन क्या समझते हैं कि अपवाद मार्ग तो कभी कभी कोई कोई कहता है 24 घंटे उपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग में हर मुनि उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री वाला होता है, दोनों है ना। ऐसा नहीं होता कुछ उत्सर्ग मार्गी है और कुछ अपवाद मार्गी है, ऐसा नहीं होता मुनि को। हर मुनि वो उत्सर्ग मार्गी भी है शुद्धोपयोगी होने से, और वही ये पिछी कमंडल रखा गुरु की विनय वगैरह करने का वही अपवाद मार्गी है। जब एकल बिहारी हो जाते हैं ना तो वो मोल ले लेते हैं, तो ना तो बोलने रूप वचन पुद्गल उनका परिग्रह रहा और न सुनने रूप वचन पुद्गल का परिग्रह है। लोग उपदेश सुनते आचार्य के पास रहते नहीं, सुने किसको, जो एकल बिहारी होते हैं ना केवल ज्ञान उनको होता है, और जो बहुत तत्व गोस्वामी वगैरह होते हैं एकल बिहारी होते, बाहुबली एकल बिहारी थे ना, तो मौन था, ना बोलते थे ना किसी की सुनते थे, सब देश खुद ही एकल बिहारी थे। तो वचन पुद्गल भी नहीं, अकेले वो काय पुद्गल रह गया उनके बाद, है ना। इनका आगे इन्होंने उत्सर्ग की और अपवाद मार्ग की मैत्री का बहुत सुंदर वर्णन किया है, और ये वर्णन में उन्होंने
क्या कहा कि उत्सर्ग मार्ग, देखो तेज तो बा बुद्धो वा समहेदो वा पुणो गिलानो वा करियम चरु दिशजोगम मूलच्छेदो जराण हवदी। कि कोई मुनिराज बालक हैं, वृद्ध हैं, श्रांत माने थके हुए हैं, गिलान माने बीमार हैं, तो ऐसे मुनिराज मूल का छेद न हो जाए उस प्रकार अपनी चर्या को आचरण करें, माने कठोर आचरण नहीं करें। इसमें क्या निषेध है, देखो क्या करे कि उत्सर्ग और बाद की मैत्री, इसका भी बहुत कहा जाता है कि उत्सर्ग बाद में मैत्री होती है, तो सहोपयोग सिद्धोपयोग की मैत्री की बात नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, एक मुनि बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हो गए, अब 8-8 दिन के उपवास कर लें और वो लंबे लंबे चलें पैदल, तो वो उनके धर्म में बाधा खड़ी है, तो वे कोमल आचरण करें। लेकिन वो कोमल आचरण कितना कोमल कि जो मुनि की भूमिका के योग्य है उससे नीचे नहीं उतरे। वो कहते हैं वो मुनि जो अति कठोर आचरण करता है वो भी गलती करता है, और जो अति मृदु आचरण करता है बिना कारण के वो भी गलती करता है। बीमार है तो वो बच्चा है, वृद्ध है, तो उस पर वो बातें चलती हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो करूंगा और मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई मृदु आचरण करे वो तो गलती हो सकती है, लेकिन जिसकी बालक और वृद्ध साधु भी कठोर आचरण करें इसमें क्या गलती है? बहुत जन्म मंदी, ये बहुत सोचने की बात है। इसका क्यों निषेध कर रहे हैं? इतना बढ़िया तर्क दिया है इसमें। वो कहते हैं कि उससे देह छूट जाएगी, तो देह छूट जाएगी तो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाएंगे तो जो भी संयम पल रहा है छठवें गुणस्थान के योग्य वो भी छूट के चौथे में आ जाएंगे। तो वो मृदु आचरण इसके लिए है कि पूरे ही संयम ना छूट जाए, क्योंकि मुनिराज की मनुष्य देह छूटना वो संयम का छूटना है। क्या अब दादा ख्याल में है ना? अभी एक पंडित जी का मेरे पास पत्र आया है कल, दादा आपके पास टेबल में रखे था, पढ़ा होगा ना, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, 82 वर्ष का हो गया हूँ, आपने जो किताबें दी थी मैंने वो सब पढ़ी हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, मेरा मनुष्य सुधर रहा है, अब और बाकी किताबें भेज दीजिए। और मैंने 12 बरस की संलेखना ले ली है, और 2.5 साल तो उसमें हो गए हैं, अब 12 वर्ष की लेके फंस गए, और 2.5 वर्ष हो गए, अब इसी दिन गिन ले। अरे भाई अपन तो उस वाले हैं उनसे, तो मुनिराजों के लिए कोई बताई होगी शास्त्र में कोई विशिष्ट, क्योंकि उनकी आंख कान वगैरह चले जाएं तो उनके संयम नहीं पलता है। अब तुम काहे बल्ले बल्ले ली, तू अपने तो चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं चाहे मृत्यु आज ही, जब अभी पूरे सुरत हो, कोई सामने कोई दिखता ही नहीं है, तो क्या जरूरत है इसकी, बोलिए। अब दिन 2.5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 1 वर्ष हो गए, क्योंकि मर जाने के बाद जहां जाना है वहां कौन सा आनंद मिलने वाला है, इससे बुरी हालत में जाना है। खासकर मुनिराजों को तो, अनुवृत्तियों को भी, क्योंकि कोई भी मां के पेट में जाएंगे तो असंयमी तो होने वाले ही हैं, इसलिए वो मृत्यु को भी नहीं चाहते हैं, और अपनी असंयम भंग हो इस कीमत पर जीवन को भी नहीं चाहते, इसलिए उपवाद और बाद की मैत्री होगी। तो वो कहते क्या करें कि कठोर आचरण पालें कि मृदु, कि जैसे देह की स्थिति बनी रहे। अब कहते देह अनुग्रह करने योग्य नहीं है, क्या करे, और दूसरे कह रहे कि देह छूटने जाए ऐसा आचरण रख, तो छूट जाना जाए तो राग नहीं, राग के लिए नहीं, देह से राग के लिए नहीं, क्योंकि ये गति छूटते ही असंयम हो जाएगा, तो संयम की सुरक्षा के लिए, और यही संयम न सो रहा है तो छोड़ो,
तो संयम तो छूट ही रहा है, फिर क्या है? बहुत से लोग क्या समझते हैं छाबड़ा जी, लेकिन मैं बहुत महत्व का आदमी हूं, बहुत बढ़िया काम करता हूं, और मेरी कोई कीमत ही नहीं करता। अब मैं एक दफे एक काम बंद करके बताऊंगा तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब सबकी आएगी कि तेरी आएगी भगवान जाने क्यों। अब वो काम बंद कर देता, तो नहीं करेंगे, हम मनाएंगे, अब समझाएंगे। अब तूने तेरे को छोड़ना उनके लिए आसान कर दिया, क्योंकि जो काम तू करता था जिसकी वजह से वो तुझे नहीं छोड़ना चाहते थे, तो तेरी चार उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त करते थे, जब तूने वो बंद ही कर दिया तो अब भी उल्टी सीधी बातें तेरे बर्दाश्त क्यों करेंगे? अब जा कल जाता था तो आज जा। अन्ना जी समझ में आया कि नहीं? वो क्या समझते, काम बंद करके मैं मनवा लूंगा अपनी बात, तो बहुत धोखे में। काम करते रह करके मनवा सकता है, बंद करके नहीं। तो करते रहने पर उसे भय बना रह सकता है कि कहीं इसका राग टूट गया, इसका विकल्प टूट गया एक काम करने का, तो क्या होगा। और इसकी वजह से तेरी थोड़ी बहुत अनुकूलता वो बरते भी, लेकिन तूने बता ही दिया क्या होगा। जब उसको इस परिस्थिति में खड़ा कर ही दिया तो उसने देख लिया क्या होगा, और 99% तो ये होता है कि कुछ नहीं होता है। क्यों? सब चले जाते हैं और दुनिया पे वैसी की वैसी चलती रहती कि नहीं चलती रहती है ना। आखिरकार तेरी अनुपस्थिति में कोई ज्यादा आसमान टूटने वाला नहीं है, इसका ज्ञान हो जाने के बाद में, और तेरी और उपेक्षा ज्यादा होने वाली नहीं है। जैसा आप वो चले जाएंगे तो फिर आपको बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो आप जरा ऐसा करो ऐसा करो, क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये करते ही क्या साल में से तो यहाँ आए नहीं, शकल नहीं दिखाई, उनके बिना गड़बड़ी होनी होती तो हो जाती ना, जो होनी होती तो क्यों कमल सिंह जी? अरे ये महाराज नहीं है, हम देश छोड़ दें, छोड़ देगा तो असही नहीं हो जाएगा। वहां जाके कौन से तू वो उसमें जाने वाला, छोड़ के जाएगा तो कौन से संयम में जाने वाला है। तो कहते उपवाद की और उत्सर्ग मार्ग की मैत्री पूर्वक इसको चलना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा खूब पढ़ा है, निशान भी लगे, पढ़ के भी सुना सकता हूं, लेकिन वो उसमें समय खराब होता है ज्यादा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एक बता रहे हैं कि उत्सर्ग की और अपवाद मार्ग की मित्रता पूर्वक इसको निभाना चाहिए। वो आचार्य की बात आई थी कि आचार्य कैसा होना चाहिए, मैंने तो क्या लिखा था, तो उसमें लिखा ना बच्चा भी नहीं हो, बुढ़ा भी नहीं हो, बीमार भी नहीं हो, ये बातें लिखी थी। तो उसमें तर्क दिया कि ये शर्तें आचार्य तो ज्ञान वृद्ध हो, बस बहुत बढ़िया। उसमें लिखा ना वय विशिष्ट, ज्ञान विशिष्ट, देह विशिष्ट। इतने विशिष्ट क्यों लगा रखे तुमने आचार्य के लिए? तो उन्होंने कहा कि यदि वो ज्यादा बालक होगा तो अनुभवी नहीं होगा और उसकी बात सीधे साधियों को मानने में संकोच होगा, इसलिए थोड़ी उम्र वाला बनाओ तो ठीक रहेगा। और बुढ़ा होगा तो इतना सतल हो जाएगा कि वो अपनी तरीके मुश्किल से कर पाएगा, दूसरों को क्या करेगा। और खुद ही शिथिलता का अनुभव होने से कठोरता का पक्षपाती नहीं रहेगा, सबकी शिथिलता को बहुत आसानी से बर्दाश्त करेगा। ऐसा लिखा उसने। तो उन्होंने कहा जवान होना चाहिए। क्यों? तो जवान नहीं होना चाहिए, कि जवान होगा तो यौवन का उद्रेक, वो उसी से संघर्ष करने में उसकी शक्ति बहुत खर्च होती है। संयमी का जवान होना, बहुत ज्यादा स्वस्थ होना संयमी के लिए घातक है। उसने कहा वो उसी के लिए संघर्ष कर में लड़ता रहता है, कैसे? अपने विकारों को दबाने में। कैसा हो, ना बुढ़ा हो, ना जवान हो, न बालक हो, तो उसने कहा प्रौढ़ होना चाहिए। बालकपन निकल गया हो, गंभीरता आ गई हो, जवानी की का जो जोश माने जो उद्रेक जो बहुत परेशान करता है, पंचेंद्रियों के विषय जो ठंडे पड़ गए हों, तो शरीर इतना शिथिल नहीं हो गया हो कि फिर अपना उठने बैठने में तकलीफ होने लगी हो, ऐसा व्यक्ति वो आचार्य होना चाहिए, ऐसा पीछे लिखा।
अब वो जो हरेक की शरीर की और मन की स्थिति के अनुसार आचरण उत्सर्ग और बाद की मैत्री है। अब या तो वो खुद नक्की करे या गुरु नक्की करे। कौन नक्की करे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? या तो तुम अपनी परिस्थितियों को तुम जानते हो या गुरु जी जानते हैं अत्यंत नजदीक के, तो तुम्हारा आचरण को तुम्हें उपवास करना चाहिए। एक देखो ऐसा लिखा है, आचार्य के पास एक गुरु आया, उसने वो ही गलती की थी, उसको कहा तुम्हारा 4 दिन के उपवास करो, प्रायश्चित दिया। और वो दूसरे शिष्य ने वो ही गलती की, उसको कहा कि आज से तुम्हारे उपवास बंद, रोजाना आहार करने जाओ। एक ही गलती के 2 दंड, एक रोजाना आहार करने का दंड और एक को 4 दिन के उपवास करने का दंड। क्यों? कि एक बहुत जरा जवान चल रहा था, मस्ती चल रही है, तो 4 दिन के उपवास करे थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। तो इससे गलती क्यों हुई है कि कमर में दर्द है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, इसलिए जो इससे सामायिक में नींद आ गई, खाने में आई ना आपके में, तो इसको जरा रोजाना खुराक मिले तो ये इसकी चलेगा। दंड अलग और अपराध एक। तो इसलिए कहते हैं कि अपवाद और उत्सर्ग मात्र की मैत्री होनी चाहिए। इस तरह से इसमें इन्होंने 4 तरह के बताया। देखो, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग होना चाहिए, आप अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग होना चाहिए। उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद नहीं चलेगा, अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग नहीं चलेगा। इसमें सब लिखा है, काल में है ना। ये पेज नंबर 450 है ना, 449 450। 449 से थोड़ा पढ़ लेते हैं। देश काल को भी यदि वह बाल वृद्ध श्रांत ज्ञानत्व के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्पलेप होता ही है, लेप का सर्वथा अभाव नहीं होता, इसलिए उत्सर्ग मार्ग अच्छा है। एक पॉइंट है। अब दूसरा, देश कालज्ञ को भी यदि बाल वृद्ध श्रांत और ज्ञानत्व के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प ही लेप होता है, विशेष लेप नहीं होता, इसलिए अपवाद अच्छा है। अच्छा सुना। अब तीसरा, देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल वृद्ध श्रांत ज्ञानत्व के अनुरोध से आहार विहार और उसमें होने वाले अल्पलेप के भय से उसमें प्रवृत्ति न करे तो अर्थात अपवाद के आश्रय से होने वाले अल्पबंध के भय से उत्सर्ग का हट करके अपवाद में प्रवृत्त न हो तो अति कर्कश आचरण रूप होकर अक्रम से शरीर पात करके देवलोक को प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृत का समूह दमन कर डाला है, उसे तप का अवकाश न रहने से जिसका प्रतिकार अशक्य है, ऐसा महान लेप होता है। इसलिए अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है। ये बात मैंने आपको सब बता दी। ये तो पढ़ा तो सिर्फ इसलिए है कि आपको भरोसा हो जाए कि सब इसमें लिखा है, मेरा माल कुछ नहीं। समझे ना? मैं तो खूब अध्ययन कर करके निष्कर्ष निकाल के पढ़ के तैयार करके लाया हूं, अपना पाठ सुना रहा हूं। वो अन्ना जी पुरस्कार देवे चाहे नहीं देवे, है ना? ऐसे आप पूरा पढ़ना तो इसमें सब निष्कर्ष निकल आएगा। इस तरह ये आचरण प्रज्ञापन यहां पर समाप्त उन्होंने किया। अब दूसरा प्रज्ञापन का मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। गजब की बात है कि नाम तो है इसका मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, और सबसे ज्यादा वचन बल इसमें स्वाध्याय पर दिया है। क्या है? देखो, पहली गाथा शुरू होती है 232 से, 244 पे खत्म हो जाएगा ये। ए अज्ञो समणो ए अज्ञम नित्य दस्यार्थेषु एक दो समणो। जो श्रमण है वो कौन है? कहते हैं एकाग्रता वाला। एक माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा,
और अग्र माने उसकी तरफ है उपयोग की मुख्यता जिसकी, माने अपने आत्मा में उपयोग लगा है जिसका, माने शुद्धोपयोगी, उसको बोलते एकाग्र। तो एक में अध्यात्म में एक माने आत्मा होता है, एक माने एक नहीं, एक माने आत्मा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम माने किसी एक में नहीं, आत्मा में। कहते एकाग्रता के बिना श्रवणता नहीं, माने मुनिपना नहीं है। और कहते हैं निश्चित अच्छेश विवेकम, जिसने पदार्थों को अच्छी तरह जाना है उसके एकाग्रता होती है, जिसने वस्तु का स्वरूप ही नहीं समझा है उसको एकाग्रता हो ही नहीं सकती है। और कहते हैं निश्चित आगम, तो वो पदार्थों की निश्चित आगम से होती है, शास्त्र पढ़ के होती है, देखो समझ क्या लिखा, अनुभव से होती है ऐसा नहीं लिखा। चले देखो निश्चित आगम, तो आगम से होती है, आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, इसलिए आगम में चेष्टा ही ज्येष्ठ है, माने शास्त्रों का स्वाध्याय ही सबसे बड़ा काम है। ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा काम। निश्चित आगम दो, ये समझ लो ऐसे सूत्र हैं जो दीवार पर लगाना चाहिए। मैंने तो इसके पद्यानुवाद कर करके वो कौन कौन सतर्क वगैरह में डाल दिए हैं, है ना। और आगे देखिए, आगे गाथा पढ़ो। आगमहीणो समणो, आगमहीणो समणो, जो श्रमण आगम को नहीं जानता है, आगम से हीन है। नेय पाणम परम बयानी भी, वो न अपने आत्मा को जानता है और न पर को जानता है, न आत्मानम न परम। जो आगम से हीन श्रमण है वो सही रूप में ना अपने आत्मा को जानता है ना पर को जानता है। लिखा तो है कि जानता ही नहीं है दोनों को, लेकिन सही रूप में, क्योंकि वैसे निगोजिया भी जानता है, सुपर प्रकाशक ज्ञान उसके है ना। यहां तो मतलब सही रूप में ना वो अपने को जानता है ना पर को जानता है। और अभियानंद तो अर्थो, और जो अपने ऊपर दोनों को ही नहीं जानता है, खदेरी कम्माणी की भिक्षु, वो भिक्षु कर्मों का नाश करेगा, मनुष्य कर्मों का नाश नहीं हो सकता। इसलिए आगम का स्वाध्याय करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ख्याल में है ना। देखो फिर निकालो, पेज नंबर 458, 234 में था, आगम चक्षु साही देखो इसी के ऊपर की संस्कृति पंक्ति देखो, अथे कर्म क्षपणार्थ भी सर्वथाग महापर्युपास्या, जिन्हें कर्मों का नाश करना है वो सर्वथा आगम का अभ्यास करें। सर्वथा ने पूर्णता, चारों ओर से, फोर एंड वाइड, तो अनेकांत एकांत वाला सर्वथा नहीं लेना, है ना। और इसमें देखो गाथा जो पड़ी है, साधु को आगम चक्षु कहा है। आगम चक्षु कहा है, आगम ही उसकी आंख है, और सारी दुनिया तो इंद्रिय चक्षु है। इंद्रिय चक्षु है मैंने क्या, मैंने अपनी आंख से देखा है, ऐसा हुआ है, मैंने अपनी आंख से देखा है। आलू में एक जीव नहीं है, तो दही तो जीवों का भंडार है। ऐसे लोग कहते कि नहीं कहते, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये सारा लोग तो आंखों से देखने वाला है। और साधु क्या कहते हैं कि मैंने आगम में देखा है कि यदि मर्यादा से दूध दही जमाया जाए तो उसमें एक भी जीव नहीं होता है, और आलू अनंत जीवों का पिंड नहीं। कहां देखा है? इसका नाम है आगम चक्षु। वो बहुत ये बहस करना नहीं रहते हैं तो इसमें दीन है कि नहीं, मैं देखूंगा, मैं जांच करूंगा, मैं ये करूंगा। शास्त्र में लिखा है ना, इसका नाम है आगम चक्षु। उसका खान पान आचरण उठना बैठना इस सब में आगम की मर्यादा नक्की है। आगम चक्षु साहू कहा है कि नहीं कहा है? देखो अब इसी के जो अंतिम टीका की अंतिम पंक्ति संस्कृत में पढ़ता हूं, अतः सर्वम
अपि आगम तत्सैव मोक्षुणाम दृष्टव्यम। मेरे बात क्यों बता रहा हूं आपको कि ये तो मुनियों के लिए कहा है कि आगम चक्षु साहु, हम तो गिरस्त हैं क्यों, तो लिखा है देखो, इसलिए मुमुक्षुओं को सब चीजें आगम चक्षु से ही देखना चाहिए। मुमुक्षुओं को, अब मुमुक्षु तो होगा नहीं हो क्यों आनंद भाई, तो मुमुक्षु को भी सब बात आगम से निर्णय करनी चाहिए। लिखा क्या नहीं लिखा, तो मुनि और मुमुक्षु दो ही हो गए ना। आगम आगम देखो यहां तक कहें, शब्दे आगम सिद्धा अत्ता गुण पज्ये ही चीते, कि सारे पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय आगम सिद्धा, आगम से ही सिद्ध है। यदि आप आगम की कल्पना छोड़ दो, एक दफे दिमाग से निकाल दो कि हमारे पास कोई आगम है, तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर, मन शास्त्र कुछ नहीं है, तो फिर अब अपने ज्ञान से निर्णय कर करके देख के निर्णय करना कि तुम क्या क्या चीज खाद्य और क्या अखाद्य हैं, इसका तुम निर्णय कर सकते थे। धर्म की दृष्टि जाने दो एक तरफ, अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो। स्वास्थ्य का भी एक आगम है ना, आयुर्वेद समझ लो, जो कुछ भी हमारे बाप दादों ने बताया है हमें, ये भक्त है ये अभक्त है, एक एक चीज खाते देखते बेटा, तो कोई ऐसी चीज खाने में आ जाती कि मर ही जाते, तो खाने को बचते ही नहीं। ये तो हमारे बाप दादों का आगम है ना, कोई खाने पीने का, यही भक्त है और ये अभक्त है ना, तो उन पदार्थों में से हमने उनको खाते हैं, उनको नहीं खाते। सब पदार्थों में है क्या नहीं है बोलिए, तो अपने अपने आधार से अकेले ज्ञान से कुछ चलता है ना। हम नहीं मानते आगम को, तो सोच लो, तुम आगम को नहीं मानना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो आगम को, लेकिन आगम को नहीं मानने का अर्थ क्या होता है पहले इसे एक दफे गंभीरता से नक्की कर लो। तुम आगम नहीं मानोगे तो 24 दिसंबर से नहीं रहेगी बात, तो नहीं रहता हमारा वो क्या बिगड़ता। अरे आगम नहीं मानोगे तो ये नहीं है कि तुम्हारा बाप था कि नहीं था, बाप का बाप था कि नहीं था, बाप का बाप था कि नहीं था, क्यों नंद कुमार जी, आप बेलोकर है और मैं भारेल हूं, ये कहां से जाना है? आंख से देख के जाना है हमने, क्या आगम से जाना है? तो हमारे बाप दादों ने बताया, पूरा पूर्वजों की बताई हुई बात को ही आगम कहते हैं। तो लौकिक मामले में ये आगम है, उन्होंने हमें बताया इसलिए मानते हैं। इसलिए भाई सारा जगत आगम चक्षु है, मोक्षों को भी आगम चक्षु होना चाहिए। ख्याल में ना, आगम से ही सारा निर्णय होता है। 238वीं गाथा, पेज नंबर 465। जम अन्नानि कम्मम सदेवी भव सहस्य कोडीहम कमनानि ते उत्तो भवेदि उत्साह समेतेन। के वो ये कोटि जन्म तब तपें ज्ञान बिन कर्म धरेंगे, तो ज्ञानी के क्षणमाही त्रिगुप्ति ते सहज करें थे। ये इसी गाथा का अनुवाद है। वो और आगम ज्ञानी के संदर्भ में ये बात आ रही है। तो आत्मज्ञानी तो होगा ही, मेरे मतलब ये कहने का यहाँ आगम ज्ञान की महत्ता पर वजन दे रहे हैं। तो आगम ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए तो है ही, आत्मज्ञान नहीं करना होता तो आगम ज्ञान की भी जरूरत क्या थी। तो ये कहते हैं ना कि वो करोड़ वर्षों में भी जो वर्ष तप नहीं तप सकते थे, कर्म नहीं छप सकते थे, तो त्रिगुप्ति से तो श्वास मात्र में आत्मज्ञानी खपा देता है। है ना, देखो इसमें पेज नंबर 467 ऊपर की संस्कृत की पंक्ति देखो, दूसरी, अतः आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयमत्व योग पद्येन आत्मज्ञान मेल मोक्ष मार्ग साधकत्वम इति मनुतभ्यम। आ गया ना, माना जब आगम ज्ञान कह रहे हैं तो आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयम इन तीनों की एकता आत्मा का ज्ञान यही मोक्ष मार्ग है, ये उसकी बात कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए आगम ज्ञान अत्यंत आवश्यक है ना।
468 पेज पर गाथा नंबर 239। परमाणु प्रमाणम वा मुच्छा देह आदुएषु जस्य पुणो। सब्बागम धरोवी। अब देखो, अब उलट रहे मामला। भाव आगम 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 आगम, कुछ लोग ऐसे आगम पढ़ने में लग रहे हैं, और कुछ नहीं। तो सब्बागम धरोवी, सारे आगम का जानने वाला हो। देखो, आगम के महिमा गाते 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 कहीं पलटी खाई। सर्वागम धरोवी, लेकिन परमाणु मात्र भी देहादिक में मूर्छा है तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। फिर मैं एक दफा याद दिलाना चाहता हूं कि वो देहादिक में मूर्छा है, वही देहादिक की बात की, केवल ज्ञान में मूर्छा है की बात नहीं करी। ठीक है, रागादिक की भी नहीं कही। रागादिक में तो करना चाहिए, तो रागादिक में होगी ना मूर्छा। देहादिक में मूर्छा है तो मूर्छा में भी मूर्छा हो गई, तो मूर्छा का भी निषेध हो गया और देहादिक का भी निषेध हो गया। क्यों? देह का भी निषेध हुआ तो देह के प्रति मूर्छा का निषेध हुआ, तो मूर्छा का निषेध हो गया कि नहीं? तो विकारी पर्याय का भी निषेध हो गया और पर का भी निषेध हो गया, और निर्मल पर्याय को तो शामिल करी ने बात से। जैसे फरमाते ना कई जगह कि निर्मल पर्याय को तो शामिल करके बात है, आ गया ना। देखो, हाँ, अभी 241 में क्या था? समसत्तु बंधु भग्गो समसय दुखो पसंद निंद समो समलोठ कंचनो पुणे जीवन मरणे समो समणो। इसका अनुवाद वो है, हरि नेत्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अरे घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। इस तरह ये बात करी ये मुनिराज गोहेन, जो अरि मित्र महल मसान कंचन, और इसमें को भी आ गया ना मृत्यु और जीवन। जिंदा रहे तो जिंदा रहे, मरे तो मर जाए, न मरने की जल्दी है न जिंदा रहने की बात है। इस तरह के मुनिराज का वर्णन है। और अब देखो एक गाथा और पढ़ो, 42वीं। दिन सनान तरे तेस ईसु जुगमम समित दो जोदू ए यज्ञ गतो मधो सामान्यम तस्य पदी पुण्यम। उसमें कहा था ना कि यदि तुम आत्मा का कल्याण चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो श्रामण्य को स्वीकार करो। अब वो कहते हैं कि वो श्रामण्य क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र, वो इन तीनों की एकता, वो श्रामण्य है। उसको तुम अपवाद और उत्सर्ग की मैत्री पूर्वक स्वीकार करो। इस तरह उन्होंने इस प्रकरण को समाप्त किया। और फिर अब 2 गाथाओं में सिर्फ अंतिम वो उपदेश जैसी भाषा में बात करते हैं। देखें, मुज्जदि मारज्जदि वा दुस्सदि वा शब्द मन्नमा से यदि समणो अन्नानी बद्धति कम्मेन विवेहेन। के आत्मन तुम मोह मत करो, है ना। देखो, यदि श्रवण अन्न द्रव्य का आश्रय करके अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, तो वह विविध कर्मों से बनता है। और आगे अत्येषु जो न मुज्जदी नहीं रज्जदी नैव दोष मुवे आदि समणो जो सजी नीदम वेदी कम्मानी विधि। ये उससे उल्टी गाथा है। क्या? यदि श्रमण पदार्थों में मोह नहीं करता है, राग नहीं करता है और द्वेष नहीं करता है, तो वह नियम से कर्मों का नाश करता है। मोह नहीं करता है, उन्हें अपना नहीं मानना, तो मिथ्यात्व के अर्थ में है मोह नहीं करना, और राग द्वेष नहीं करना। तो ये श्रवण, इस तरह इन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन यहां समाप्त किया। अब अगले कल शुभोपयोग प्रज्ञापन की चर्चा।